आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिगर नहीं है मैम, हम कैसे फिगर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? हाथों से बनाएंगे, पेन से, पेंसिल से बनाएंगे, बट आप पेन से बनाएंगे, सॉरी आप पेंसिल से बनाएंगे और स्केल से भी, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC। फिगर तो दी नहीं भाई, कैसे? तो भाई बना लो ना यार, हाथ थोड़ी ना टूटे हमारे। ABC ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, इसमें बोल रहा है BE और CF टू ऑल्टीट्यूड्स है जो इक्वल है। तो BE कैसे बनेगा? BE इसी तरह बनेगा, ठीक है, और CF मतलब CF कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये दोनों इक्वल भी गिवन है, दैट मींस BE जो है वो CF के इक्वल गिवन है। और क्योंकि ऑल्टीट्यूड है तो यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, है ना। तो क्योंकि ऑल्टीट्यूड थे तो 90 डिग्री तो होना ही था। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल या कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि ये जो हमारा ट्राइंगल ABC है ये आइसोसेलेस है। दैट मींस यू हैव टू प्रूव दैट AB जो है वो AC के इक्वल है। या तो आप ये प्रूव कर दो, या प्रूव करो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। जो आपका मन करे आप प्रूव कर दो, क्योंकि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हुए तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, है ना। और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हुई तो ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ये हमें पता है। अच्छा, मैं क्या करना चाहती हूँ, मतलब जो अभी मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं AB और AC को इक्वल कर, ठीक है। अगर मेरा AB AC के इक्वल हो गया दैट मींस ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, मेरे पास ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्या कर दें क्वेश्चन को? हम कर तो देंगे, बट करे कैसे? भाई इन्होंने एक हिंट तो दे दिया, RHS लगेगा। RHS लगेगा मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल मेरे पास कहीं ना कहीं है, हाइपोटेन्यूज मुझे चाहिए और साइड चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, है ना। अच्छा एक मिनट, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, अगर मैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड लगा लूं तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों? अच्छा मतलब हो सकता है बट RHS से नहीं हो सकता। जैसे अगर मेरे को AB AC के इक्वल करना है तो मैं ये दो ट्राइंगल ले लेती, ठीक है, ये वाला और दूसरा ट्राइंगल ये वाला, है ना। मैं क्या करती, अगर मेरे को AB AC को इक्वल करना है तो मैं बोल सकती थी क्या कि ये BE इस FC के इक्वल है, इसमें 90 है, इसमें भी 90 है। साथ ही साथ में बोल देती ये एंगल ए इस दूसरे ट्राइंगल में भी कॉमन है, तो एंगल ए कॉमन, यहाँ 90 यहाँ 90 और ये साइड, है ना। तो बाय AAS मेरा क्या हो जाता, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता। ट्राइंगल ABE वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, ठीक है। एंड बाय CPCT आई कैन से दैट AB जो है वो AC के इक्वल है, हेंस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। बट इन्होंने बोला था कि भाई RHS से ही करो, तो RHS से करना हो तो ये मैं AB AC के इक्वल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास राइट एंगल है ना। बट क्या मेरे पास हाइपोटेन्यूज इक्वल है? नहीं है इक्वल, तो मैं RHS तो नहीं लगा सकती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना दिमाग थोड़ा सा और लगाना है। अब थोड़ा सा दिमाग और लगाने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं इसे रब करूंगी, फिगर को दोबारा से ड्रॉ करूंगी ताकि दिमाग अच्छे से लगे, ठीक है। तो मुझे बनाना था एक ट्राइंगल ABC, ठीक है। ये ट्राइंगल था मेरा ट्राइंगल ABC। इस ABC में BE जो था वो ऑल्टीट्यूड था और CF के इक्वल था, और CF भी एक ऑल्टीट्यूड है, तो ये CF के इक्वल है। यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का है। मुझे क्या करना है, मुझे करना है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ। अब मैं AB AC को इक्वल नहीं कर पा रही, दैट मींस अगर मैं कहीं ना कहीं से ये पूरा एंगल B इस पूरा एंगल C के इक्वल कर दूं तो आई कैन से दैट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये लगा दूंगी मैं। अच्छा, इस पूरे एंगल B को इस पूरे एंगल C में लाने के लिए मुझे कौन से दो ट्राइंगल चाहिए होंगे? ध्यान से देखेंगे, ये किसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है कुछ इस वाले ट्राइंगल में, है ना, और ये वाला आ रहा है कुछ इस वाले ट्राइंगल में, है ना। तो अगर मैं ये दोनों ग्रीन और रेड वाला ट्राइंगल क्या कर दूं, ग्रीन वाला ट्राइंगल और रेड वाला ट्राइंगल, अगर मैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो आई कैन से दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है और फिर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे देखते हैं, तो क्या मैं इस पे RHS लगा सकती हूँ? तो भाई मेरे पास राइट एंगल तो आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में, है ना, राइट एंगल आ गया, इसमें भी आ गया राइट एंगल, मतलब आ गया R हो गया, H राइट एंगल के सामने वाली साइड मतलब BC इज हाइपोटेन्यूज, BC इसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉमन था, तो राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गई। अब आ जाते हैं साइड पे। साइड मेरे पास यार ये तो नहीं है, बट मेरे पास ये गिवन है कि CF इज इक्वल टू BE, तो मैं क्या लगा सकती हूँ, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो by RHS congruency criteria, I can say that these two angles are equal. That means these two sides would also be equal. Hence, it is an isosceles triangle. हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो क्वेश्चन आप उस तरह भी सॉल्व कर सकते थे अगर वहां पे
स्पेशली या स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं होता कि वहां पे आपको RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाना है। क्लियर? चलिए तो करते हैं अब अपना क्वेश्चन, एक बार दोबारा से फिगर अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद करते हैं। तो हमने बनाई अपनी एक फिगर जहां पे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, यहाँ पर मेरे को B से क्या बनाना था, एक ऑल्टीट्यूड बनाना था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से C से भी एक ऑल्टीट्यूड बनाना था। B के साथ जो ऑल्टीट्यूड बन रहा है वो जहां टच करता है वो है E, और जहां ये टच करता है वो है F, ठीक है। मुझे प्रूव करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मैं दो ट्राइंगल्स इसमें से चुन लेती हूँ। एक ट्राइंगल लूंगी ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल लूंगी ये वाला, ठीक है। तो अब मैं आराम से अपना क्वेश्चन कर लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो करेंगे फॉर्मेलिटी, व्हाट इज आवर फॉर्मेलिटी है, वी हैव टू से दैट, क्या दिया, BF एंड CF आर इक्वल ऑल्टीट्यूड। तो मेरे को लिखना है कि BF जो है, सॉरी BE जो है वो CF के इक्वल है, क्योंकि वो ऑल्टीट्यूड है, दैट मीन्स BEC एंगल BEC वुड बी इक्वल टू एंगल CFB, है ना, एंगल CFB। वाई? बिकॉज इक्वल ऑल्टीट्यूड, है ना, बिकॉज ये ऑल्टीट्यूड था, है ना, ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड होता है तो क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आई नो दिस एंड वी ऑल्सो नो दिस, है ना। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट है उन सबको पता है कि वेन एवर देयर इज ऑल्टीट्यूड देयर इज 90 डिग्रीज एंगल। ओके, तो ये मेरे पास गिवन था और कुछ गिवन नहीं था। ओके, टू प्रूफ क्या करना है, मुझे लिख लेते हैं भाई। टू प्रूफ हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये मुझे प्रूव करना है। दैट मीन्स व्हाट आई हैव टू शो दैट AB इज इक्वल्स टू AC, एंड आई आल्सो हैव टू शो दैट एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, ठीक है। तो ये जो जब हो जाएंगे इक्वल प्रूफ, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलिए करें काम। ओके, हरा पेन ले लिया जाए, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने ग्रीन पेन से प्रूफ करने। तो प्रूव करने आए हैं, हमें पता है कौन से ट्राइंगल, तो ट्राइंगल्स के नाम लिख लेते हैं, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इन ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल लिए थे मैंने, ट्राइंगल BEC एंड CFB, ठीक है। तो BEC एंड, एक मिनट, BEC, हाँ ठीक है, और दूसरा है CFB, ठीक है, एंड ट्राइंगल CFB, ठीक है। तो BEC और CFB में क्या क्या है मुझे पता है। पहले राइट एंगल लिखूंगी, तो BEC में क्या आ रहा है, एंगल BEC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। तो एंगल BEC इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। तो BEC और यहाँ पे CFB ये भी 90 के इक्वल है, तो BEC इज इक्वल्स टू CFB। तो एंगल CFB के ये इक्वल है, कैसे, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के थे, 90 डिग्री ईच। ओके, राइट एंगल हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या लूं भाई, राइट एंगल के सामने वाली होती है, दैट मीन्स BC। अब BC दोनों में इक्वल है, तो BC इज इक्वल्स टू BC, दैट मीन्स इट इज कॉमन। BC इज इक्वल्स टू BC मतलब ये आ गए कॉमन, ठीक है। अब और क्या लेना है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी हमारे पास गिवन है हमारे पास कि ये BE इस CF के इक्वल है ना, ये तो गिवन है। तो मैं लिख देती हूँ BE इज इक्वल्स टू CF, कैसे, गिवन है ना भाई मेरे पास, इसीलिए तो गिवन था। क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गई, साइड हो गई। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मेरे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ट्राइंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB, ठीक है। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB, है ना। तो मैं बोल सकती हूँ एंगल FBC ना, FBC, ठीक है। तो एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ECB, ठीक है। कैसे, बाय CPCT से ये दोनों क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। अच्छा, अब CPCT से मेरे पास आ गया कि ये पूरा एंगल मतलब FBC में, मतलब ये पूरा एंगल आ गया, ये किसके इक्वल है, ये ECB के इक्वल है, मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। अगर ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, दैट मीन्स एंगल ABC इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ECB, क्योंकि एंगल तो दोनों सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, बाय CPCT, ठीक है। ओके, तो ये CPCT से हुआ, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, देयरफॉर एंगल ABC, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ABC एंगल ACB के इक्वल है।
जब मैंने ये बोल दिया, अब मेरे पास क्या आ गया, दो एंगल इक्वल आ गए। अब मुझे दो साइड्स इक्वल करनी है। क्या मैम मुझे इसके लिए भी प्रूव करना पड़ेगा? ना 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 ना, कुछ नहीं करना। आता है क्या लिखना है? एक मिनट, ये मैंने क्या लिख दिया, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी। ठीक है, रब हो गया गलती से, सॉरी। ठीक है, करेक्ट कर लिया मैंने। अब क्या लिखूं भाई? अब मैं लिख देती हूँ, क्या लिखूं? एबीसी एसीबी के इक्वल आ गया, तो मैं क्या लिखूंगी, एबी जो है वो भी एसी के इक्वल होगी। कैसे इक्वल होगी? मुझे पता है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। क्या पता है? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। आर इक्वल, जो साइड्स क्या है, ऑपोजिट है इक्वल एंगल्स के, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल थे, इन दोनों के ऑपोजिट वाली साइड, दैट मींस AC वुड बी इक्वल टू दिस ऑपोजिट साइड AB। ठीक है, तो AB जो है वो AC के इक्वल आएगा। क्यों? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, ये हमें पता है। अब मेरे को देखो क्या बताना था, AB AC के इक्वल, मैंने बता दिया। हाँ, क्या मुझे ABC ACB को इक्वल करना था? हाँ, मैंने कर दिया। हेंस अब मैं लास्ट में अपनी लाइन लिख दूंगी। क्या लिखूंगी? लास्ट में लिख देती हूँ अपनी लाइन। तो लास्ट की लाइन मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, आप ढंग से लिखना। हेंस triangle ABC is an isosceles triangle, is an isosceles triangle। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि इसकी साइड्स जो हैं AB और AC वो इक्वल है, इसके दो एंगल्स भी इक्वल है, दैट मींस इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर? सॉरी, आ गया? चलिए आगे बढ़े। एक बार ये देख लेना और अच्छे से इसको सिस्टमैटिक मैनर में लिखना। ठीक है, मेरे पास पेज नहीं है तो मैं इस तरह इधर उधर लिख रही हूँ, बट आपको दिखा के लिख रही हूँ कहाँ मैंने क्या लिखा, तो आप अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट डाउन करते रहा करिए। ठीक है जी, समझ तो आ गया वैसे? गुड, चलिए।